हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस सूरीज। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में टॉट्स के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स को देखा, चाहे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो, चाहे डेफिनेशन पार्ट हो, एसेंशियल एलिमेंट हो, इन सभी चीज़ों को जो है हम काफ़ी बारीक तरीके से जो है स्टडी किए। अभी आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं खास करके इनके जो टॉट्स के टाइप हैं, यानी कि अपकृत्य जो है उसके प्रकार हम देखेंगे। तो बेसिकली जो है जो अपकृत्य होते हैं, टॉट्स होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के जो डिवाइड है वो क्लेम के हिसाब से है, यानी कि बाद लाने के हिसाब से वो दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। एक एक्शनेबल होता है, एक नॉन एक्शनेबल होता है, जिसे बोलते हैं अनुज, स्वतः अनुज, जिसको हम एक लैटिन मैगजीन है जिसको बोलते हैं एक्शनेबल पर सी। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में, दो प्रकार में इसको डिवाइड करती है। तो नंबर फर्स्ट है आपका कि एक ऐसा जो स्वतः ही प्रथमतः वो अनुज है, यानी कि प्राइमा फेसी ही वो क्या होनी चाहिए, एक्शनेबल होनी चाहिए। और ये केवल जो जो पहला टाइप है वो केवल अधिकार के तौर पर होगा, यानी कि अगर हम देखें अपकृत्य के यानी कि जो टॉट्स है उसके टाइप्स में, तो पहला नंबर है कि प्रथमतः यानी कि स्वतः जो है वो क्या हो, यानी कि फर्स्टली प्राइमा फेसी वो एक्शनेबल हो, यानी कि ये केवल एक्शनेबल होगा, अधिकार स्वरूप होगा, अधिकार के रूप में ही अनुयोज्य ये इसे माना जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर है कि वास्तविक क्षति के साक्ष्य पर अनुयोज्य हो। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ जो है उसको क्षति हो, डैमेजेस हो, ठीक है, उसके हिसाब पे जो है वो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो दो तरह की हमने बात किया, यानी पहला नंबर कि प्राइमा फेसी जो होगा वो एक्शनेबल होगा, और सेकंड नंबर ये कि उसमें प्राइमा फेसी एक्शनेबल नहीं होगा, उसके लिए वास्तविक जो रियल डैमेज है वो पता होनी चाहिए, वो रियलिटी जो है होनी चाहिए। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम इस तरह से, आई होप आपको नहीं उतना क्लियर हुआ होगा, इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जो, ठीक है, हम इसको और क्लियर कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई व्यक्ति, सपोज कर लीजिए एक, मान लीजिए कि मोहन है, ठीक है, मोहन नाम का एक लड़का है, किसी के घर जाता है, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी में एंट्री करता है। जब भी कभी आप किसी की प्रॉपर्टी में एंट्री करते हैं तो सामान्यतः हम लोग नहीं वो उतना देते हैं, लेकिन एक्चुअली में विदाउट परमिशन अगर आप किसी प्रॉपर्टी में जाते हैं, पैर रख देने मात्र से वो ट्रेसपास कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं अतिचार। ठीक है, अतिचार आप जो है इसे कहते हैं। अतिचार जो है यानी कि ट्रेसपास जो है, ट्रेसपास टू बॉडी भी होता है और ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी भी होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसी टॉट के अंदर ही कि ट्रेसपास टू बॉडी क्या होता है। अगर थोड़ा सा हम समझें इसको भी, तो सामान्यतः हर व्यक्ति का जो है राइट्स होता है, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी खुद की बॉडी के प्रति राइट्स होता है, और कंसेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म होता है जो निहित होता है, प्रेस्क्राइब होता है। अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति विदाउट परमिशन ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, बिना उस व्यक्ति की सहमति लिए हुए उसकी बॉडी या प्रॉपर्टी में कोई इंटरवेंशन करता है, हस्तक्षेप करता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है ट्रेसपास के लिए लायबल माना जाएगा। ठीक है, तो अगर हम जा रहे हैं, लेकिन ये लॉ मान के चलती है कि अब बस में हम चढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी किसी दूसरे की बॉडी से टकरा जाती है या टच हो जाती है, तो इट्स अ नॉर्मल, ठीक है, वो नहीं ले रहे, लेकिन विदाउट जो है कंसेंट, वो एक बाई कंडक्ट ये चीज़ चल जाता है। अगर आप इंटेंशनली ये चीज़ करते हैं, बॉडी टच करते हैं, तो फिर वो तो ट्रेसपास की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं। एक ये हो गया। दूसरी बात ये कि ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी में क्या है कि हर व्यक्ति का एक रेंज होता है, एक जगह होती है, और एक कंसेंट नाम की चीज़ होती है। अगर उसके क्षेत्राधिकार में आप बिना कंसेंट के, अब वो कंसेंट इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, अगर आप जाते हैं विदाउट कंसेंट तो वहाँ पे ट्रेसपास जो है क्रिएट हो जाता है। तो ये जो टॉर्ट का ये जो एसेंशियल एलिमेंट है ये बताता है कि एक तो पहले से ही प्राइमा फेसी एक्शनेबल क्लेम होगा, और दूसरा जो है वहाँ पे कुछ डैमेजेस होने, यानी रियल कुछ डैमेज होगा। पहले का एग्जांपल हम लेते हैं, तो अगर आप किसी की लैंड में, लैंड प्रॉपर्टी में, भूमि में आप जाते हैं और कोई अतिक्रमण करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप ट्रेसपास के लिए लायबल माने जाएंगे, स्वतः ही वो एक्शनेबल पर्सी जो है ये उसका क्लेम, वो राइट्स वो उत्पन्न हो जाएगा, भले ही उस व्यक्ति को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई।
जिसकी आप प्रॉपर्टी पे गए हैं और उसको भले ही कुछ वास्तविक क्षति नहीं हुई है, ठीक है, फिर भी जो है ये वहाँ पे माना जाएगा कि उसके अधिकारों का, उसकी विधिक क्षति हुई है ना, उसकी लीगल राइट्स का वायलेशन तो हुआ है, तो वहाँ पे जो है क्लेम वो कर सकता है, ठीक है। इस पर काफ़ी फेमस केस है, आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, बहुत खूब पूछा जाता है। वो केस है एसबी वर्सेस वाइट का, ठीक है। एसबी वर्सेस वाइट के केस में जो है जस्टिस होल्ड महोदय हैं, वो इस केस का निर्णय देते हैं। उस केस में बेसिकली क्या हुआ था, एक ओवरव्यू मैं देता हूँ आपको, आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो क्लेम किया था एक व्यक्ति था, ठीक है, वो वोट डालने गया, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सवाल जो है चुनाव से संबंधित है, तो ये चुनाव से संबंधित बात है। तो जिस प्रत्याशी को ये वोट देना चाहता था, ठीक है, तो इसको रोक दिया जाता है, जो चुनाव के अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा इसको रोक लगा दिया जाता है चुनाव में जो है, और इसको वोट नहीं देने दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में परिणाम रिजल्ट ये निकलता है कि जिसको ये चाहता है जीते, मतलब कि भाई मैं अपना वोट किसी दे रहा हूँ और हमको रोक दिया गया, फिर भी मेरा प्रत्याशी जिसको मैं देना चाहता हूँ वो जीत गया चुनाव, ठीक है। तो उसके बावजूद भी ये जाकर के जो है न्यायालय में क्लेम करता है। तो जो अपोजिट पक्ष वाले हैं, जो चुनाव अधिकारी वाले हैं, उनकी तरफ से जो है वो लोग तर्क देते हैं कि भाई इनके तो कुछ वास्तविक क्षति हुई ही नहीं है, भाई जो ये चाहते थे जिस प्रत्याशी को, ये भी वोट देते उसको, उस प्रत्याशी को तो वोट देते ना जीतने के लिए, ऑलरेडी वो जीत चुका है, बस ये भी वही चाहते थे। लेकिन फिर भी न्यायालय जो है इसको इनकार किया, और न्यायालय ने खुद कहा कि भले ही वास्तविक क्षति नहीं हुई है, रियल डैमेजेस नहीं हुए हैं, लेकिन इस व्यक्ति का जो लीगल राइट्स है, जो विधिक अधिकार है, उसका तो उल्लंघन हुआ है ना, तो हम इसको जो है दरकिनार नहीं कर सकते, ठीक है, और उसको जो रेमेडी मिली। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्शनेबल पर्सी होती हैं, तो मात्र जो है ये कर लेना, जो है प्रवेश करना, अतिक्रमण करना, ये कार्रवाई योग्य मानी जाएंगी, एक्शनेबल पर्सी जो है वही मानी जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, यदि आप अपनी कार को, मान लीजिए हमारे पास कार है और हम जो है असावधानी पूर्वक, है ना, नेग्लिजेंट तरीके से जो है, नेग्लिजेंटली जो है हम उसको जो है रौंद रहे हैं रोड पे, है ना, चला रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो हमारा अधिकार वहीं उत्पन्न हो जाता है, हमारा कर्तव्य वहीं उत्पन्न हो जाता है कि हम रोड पे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हर उन व्यक्तियों को ध्यान देना है, हर उन व्यक्तियों के प्रति उत्पन्न हो जाता है कि उनके अधिकारों में हस्तक्षेप न हो, ठीक है। यदि आप ऐसे असावधानी पूर्वक सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो वो सभी लोग, उन सभी लोगों के लिए आप जो है लाइबल होंगे जिनसे आपके ऐसे कर्तव्य जो आप कर रहे हैं, बढ़िया काम, जिनको दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ना, ये आप तब तक नहीं दायी हैं, आप तब तक नहीं दोषी हैं, तब तक नहीं लाइबल हैं जब तक उनके राइट्स में वायलेशन हो। आप चला रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दिक्कत, जैसे ही उनको कुछ बॉडी पे टच हुआ, कोई दिक्कत, उनको रियल डैमेजेस हो जाएंगे, और रियल डैमेजेस के लिए जो है आपको वहाँ पे कंपनसेट किया जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे वास्तविक रूप से हुई है वहाँ पे। तो जो अभी हम लोग ऊपर जो अभी जस्ट हमने देखा, यानी इससे पहले वाले में, तो वहाँ पे तो रियल डैमेजेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और यहाँ पे तो रियल डैमेजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये रूल ये है कि आप उत्तरदायी हैं यदि परिणाम आपके खुद के कार्यों के द्वारा होते हैं उत्पन्न, जिससे आपको दूसरे को क्षतिपूर्ति कर देती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आऊँगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।